हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रशांत तिवारी स्वागत करता हूं ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म बादल एजुकेशन ग्रुप पर। तो दोस्तों, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात की थी मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है, कि क्या उसके फंक्शन होते हैं, कहाँ क्या उसकी लोकेशन होती है, और ऐसे ऐसे कौन से वाइटल सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी जो वाइटल एक्टिविटी होती है उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो ब्रेन स्टीम होता है वो पार्ट वहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट। हम पढ़ रहे थे क्या, ब्रेन। तो ब्रेन में हमने पढ़ा था सबसे पहले सेरिब्रम, फिर पढ़ा था ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम में तीन पार्ट पे थे, मिड ब्रेन, पोन्स एंड क्या, मेडुला ऑब्लिगेटा। अब हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन का एक लास्ट टॉपिक है, जो क्या लास्ट पार्ट है ब्रेन का। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे स्पाइनल कोड, हमारा लास्ट सेक्शन होगा जिसमें हम बोलेंगे पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड। या अपने सीएनएस पढ़ रहे थे, सीएस में हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, स्पाइनल कोड। देन उसके बाद हम कर देंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्या होती है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में क्या पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारा सेशन है वो है हमारा सेरिबेलम। कि सेरिबेलम क्या होता है, ये हमारा लास्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कुछ शॉर्ट फॉर्म में इसमें आंसर पूछ लिया जाता है। तो हमारा चलो स्टार्ट करते हैं कि सेरिबेलम क्या होता है। जो सेरिबेलम होता है वो क्या होता है, एक लास्ट पार्ट होता है किसका, ब्रेन का। क्या, ब्रेन का। इसको क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन भी बोलते हैं और लिटिल ब्रेन भी क्या बोलते हैं, लिटिल मतलब छोटा ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है क्या, ब्रेन का। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट हमने बोला था किसको, सेरिब्रम को। किसको, सेरिब्रम को। और जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन वो क्या है, सेरिबेलम। देन हम अब इनका इंट्रोडक्शन की ब्रीफ आइडिया के बारे में बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, लिटिल ब्रेन। क्या, लिटिल ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सेरिब्रम इज ए सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। क्या, ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। किसका, ब्रेन का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम। हमने बात की थी किसकी, जैसे क्या है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, ये क्या है हमारी ब्रेन स्टीम, और ये क्या होगा हमारा सेरिबेलम। तो अब बात कर रहे हैं जस्ट बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम। ये तो सेरिब्रम का क्या होगा, एंटीरियर पोर्शन हो गया, और ये क्या होगा, पोस्टीरियर पोर्शन। तो कहां पे होता है, जस्ट बिलो। बिलो बिलो का होता है नीचे किसके, सेरिब्रम के। और पोस्टीरियर का होता है पीछे की तरफ, किसके तरफ, पीछे की तरफ, किसके, सेरिब्रम, सेरिब्रम की तरफ। तो क्या हम यही बोला है कि जस्ट बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है उसका क्या होता है, जस्ट बिलो होता है, और कहां पर होता है, पोस्टीरियर साइड में। क्या, सेरिबेलम। अब हम बात करते हैं सेकंड, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं पोस्टीरियर ऑफ द ब्रेन स्टीम। जो अपना ब्रेन स्टीम होता है उसको क्या होता है, पोस्टीरियर साइड। देखो ये क्या है स्टूडेंट्स, ब्रेन स्टीम। ये क्या है, ब्रेन स्टीम। तो इसके जस्ट क्या है, पोस्टीरियर। क्या, पोस्टीरियर। इसको क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। या फिर इसको बोलते हैं पोस्टीरियर फोसा ऑफ द ब्रेन स्टीम, या फिर पोस्टीरियर फोसा ऑफ द ब्रेन। मतलब पोस्टीरियर फोसा का होता है पीछे की तरफ, किसके, ब्रेन के पीछे की तरफ क्या होता है, सेरिबेलम। अब हम बात करते हैं अदर पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट की, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं जो सेरिब्रम में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है हमारा वर्निक्स। क्या, वर्निक्स, इट कनेक्ट बोथ हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रम होता है ये एक लीव लाइफ स्ट्रक्चर होती है, पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होती है। कौन सी, पत्ती नुमा। जिसमें क्या होता है बीच में ऐसे, देखो ये क्या है, पत्ती नुमा स्ट्रक्चर हो गई। इसमें ये क्या होगा, पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है, जो एक वर्निक्स नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये क्या है, वर्निक्स। क्या, इसको क्या बोलते हैं, वर्निक्स। ये क्या करती है, जो सेरिब्रम होता है इसको दो भागों में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। क्या, डिवाइडेड। जो सेरिब्रम के जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं उनको क्या कर देती है, दो भागों में डिवाइडेशन का काम कौन करती है, वर्निक्स। उसको क्या बोलते हैं, वर्निक्स। देन हम बात करते हैं फाल्स सेरिबेलाई। क्या, फाल्स सेरिबेलाई। जो फाल्स सेरिबेलाई होती है ये क्या करती है, डिवाइड हेमिस्फीयर तो टू पार्ट। जो ये क्या करती है, जो हेमिस्फीयर होते हैं उनको क्या कर देती है, दो भागों को क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। देन हम बात करते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो टेंटोरियम सेरिबेलाई होती है, ये क्या करती है, जो हेमिस्फीयर जो हमारा सेरिब्रम होता है, क्या, सेरिब्रम, इसको क्या करती है, कनेक्ट करती है। क्या, कनेक्ट मतलब इसको कवरिंग करके रखती है। क्या करके रखती है, कवरिंग। एक लेयर होती है, क्या, लेयर होती है जो क्या करती है, जो सेरिबेलम होता है उसको क्या करती है, कवर करने का कार्य करती है। ये देखो ये क्या, इसको क्या कर रही है, कवर। तो इसको क्या बोलेंगे, टेंटोरियम सेरी
बेलाई, एक होती है सुप्रा टेंटोरियम सर्जरी। क्या आपने सुना होगा सुप्रा टेंटोनियम सर्जरी। जब भी कोई हेड इंजरी होती है तो क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, जो हेड इंजरी के दौरान यदि पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट की क्या करते हैं, सुप्रा टेंटोरियम सर्जरी क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, सुप्रा का होता है ऊपर और टेंटोरियम का होता है टेंटोरियम लेयर, मतलब टेंटोरियम लेयर होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, किसमें, जो हेड इंजरी के पेशेंट में, आईसीपी को डिक्रीज करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए। तो हमारा एक लॉन्ग टॉपिक है वो एमएसएन के पार्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा आपको आइडिया दे दिया मैंने कि इसको जो कवर करके जो लेयर रखती है उसको क्या बोलते हैं, सुप्रा टेंटोरियम लेयर। क्या, सुप्रा टेंटोरियम, फिर टेंटोरियम लेयर। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम कि सेरिबेलम क्या क्या फंक्शन करता है। सेरिबेलम बच्चों का मेन जो काम होता है इसको होता है कोऑर्डिनेट एंड द बॉडी बैलेंस मेंटेन। जो अपना मेंटेन होता है ना बॉडी बैलेंस, उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को। तो हमारा फर्स्ट है मोटार कोऑर्डिनेशन। जो हमारे मोटार कोऑर्डिनेशन होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, जैसे कि मूवमेंट वगैरह उनको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। देन हम बात करते हैं पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। जो हमारा पोस्चर होता है, शरीर का क्या होता है, बैलेंस होता है, उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है। एंड इक्विलिब्रियम, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनके वर्क को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। इक्विलिब्रियम का होता है सेंसरी इक्विलिब्रियम। क्या, सेंसरी इक्विलिब्रियम, जैसे आई का मूवमेंट क्या हो गया, सेंसरी इक्विलिब्रियम हो गया। बॉडी जैसे कि हम ऐसे खड़े हैं, आंख बंद करके खड़े हैं, तो हम क्या है, सेंसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जिससे हमारा सेंसरी इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। और ये कौन कंट्रोल करके रखता है, सेरिबेलम। क्या, सेरिबेलम। देन हम बात करते हैं बैलेंस मेंटेन। बैलेंस मेंटेन को कौन करता है, सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस मेंटेन। और जो इसमें जो सेरिबेलम होता है उसमें पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलो अपार्टस। क्या, वेस्टिबुलो अपार्टस। जो वेस्टिबुलो अपार्टस होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बैलेंस मेंटेन के लिए। देन हम बात करते हैं सेंसरी इक्विलिब्रियम। जो स्पाइनो सेरिब्रम होता है, स्पाइनो सेरिबेलम, जो स्पाइनो कॉर्टिको जो सेरिबेलम होता है, इसका अर्थ होता है कि जैसे कि क्या होता है, जब एक तो बॉडी ऑर्गन हो गए, एक जॉइंट हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तीन पार्ट होते हैं। जैसे सेंसरी इंफॉर्मेशन कहां से, जॉइंट से कहां जाएगी, स्पाइनल तक, और स्पाइनल से कहां जाएगी, बॉडी ऑर्गन तक। ठीक है, कौन से, सेंसरी बॉडी ऑर्गन तक। तो उसी प्रकार क्या करता है, ये क्या करता है, सेंसरी इक्विलिब्रियम को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। यदि हमारे स्पाइनो सेरिबेलम में, क्या, स्पाइनल सेरिबेलम में यदि किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमको डिजीज पोर्शन देख लीजिए, एक एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, किससे रिलेटेड, सेरिबेलम से। तो उसको बोलता है अटैक्सिया। क्या, अटैक्सिया। उसमें क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, अनेबल टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। मतलब जो पेशेंट होता है, वो पर्सन होता है, वो बॉडी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता। जैसे कि हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूं आपके, ठीक है, तो मैं तो क्या अपने बॉडी बैलेंस क्या प्रॉपर मेंटेन है मेरा। देन यदि पेशेंट के सेरिब्रम स्पाइनो में क्या होगा, कोई इंजरी हो गई, तो क्या होगा, पेशेंट से बोलेंगे भैया तू खड़ा हो जा, पेशेंट खड़ा हुआ, ठीक है, आंख बंद कर ले, हल्की सी आंख बंद की, पेशेंट क्या, धड़ाम फॉल डाउन, मतलब नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो स्पाइनो सेरिब्रम में उस पर क्या हो गई, इंजरी हो गई। क्या, इंजरी हो गई, जिसके वजह से वो अपना जो बॉडी बैलेंस होता है उसको क्या नहीं कर पा रहा, मेंटेन नहीं कर पा रहा। क्या, मेंटेन। तो उसको बोलते हैं सेंसरी डिस्टर्बेंस, या फिर उसको जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसके लिए बोलते हैं अटैक्सिया। क्या, अटैक्सिया। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किलफुल मूवमेंट। जो अपना स्किलफुल मूवमेंट होते हैं उनके लिए भी, और अल्टरनेटिव मूवमेंट, जो स्किलफुल और जो अल्टरनेटिव मूवमेंट होते हैं उनको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब डांस करते हैं, डांस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, सेरिबेलम। देन हम कोई भी टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड पे, माउस पेंटर पे जो भी टाइपिंग करते हैं उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, साइकिलिंग, जब साइकिल चलाते हैं। देन हम बात करते हैं रीडिंग, जब हम पढ़ते हैं, ये भी क्या है, अल्टरनेटिव मेथड होगा। क्या, स्पूल एंड अल्टरनेटिव मूवमेंट होते हैं, उनको कौन करता है, सेरिबेलम। देन हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ सेरिब्रल डैमेज। यदि कोई सेरिबेलम में क्या हो जाता है, किसी प्रकार का कोई डैमेज, इंजरी, ट्रॉमा हो जाता है, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, कोई हम ऊंची हाइट से गिर जाते हैं, कोई भी इंजरी हो जाती है, हमारे स्पोर्ट इंजरी, गनशॉट इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, XYZ जो भी इंजरी होगी का कारण होगा, उसकी वजह से यदि सेरिब्रम में कोई हमारे कोई डैमेज हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है, जैसे कि अटैक्सिया। मैंने अटैक्सिया के बारे में आपको बता दिया कि अनेबल टू मेंटेन बॉडी बैलेंस। क्या होगा, यदि अटैक्सिया होगा तो पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, जो बड़ी बॉडी बैलेंस होता है उसको क्या नहीं कर पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा। देन हम बात करते हैं इंटेंशनल ट्रेमर्स। इंटेंशनल ट्रेमर्स का होगा, एक तो होता है इंटेंशनल ट्रेमर्स, एक होता है अनइंटेंशनल ट्रेमर्स। इंटेंशनल ट्रेमर्स का होता है कि जो पेशेंट क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसमें क्या होगा, उसको क्या होगा, ट्रीमर्स दिखाई देंगे। क्या,
ट्रीमर्स दिखाई देंगे। कब कब जब सेरिबेलम में क्या होगा, मूवमेंट होगा या फिर कोई इंजरी होगी। देन हम बात करते हैं निस्टैगमस ऑफ द आई। निस्टैगमस का अर्थ होता है निस्टैगमस, निस्टैगमस का अर्थ होता है कि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आई, जो आई बॉल होती है, ये अपनी आई बॉल होती है, इनमें क्या देखने को मिलता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट। मतलब आउट जो आई बॉल होती है वो क्या होगी, राउंड आउट राउंड क्या करेगी, मूवमेंट करेंगी, दमादम बहुत जल्दी जल्दी क्या करेगी, मूवमेंट। वो उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। जो आई बॉल्स होती है उनमें क्या देखने को मिलेगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट। देन बात करते हैं हाइपरटोनिया। क्या हाइपरटोनिया, क्यों हाइपरटोनिया क्यों देखने को मिलता है, जो हमारी सेरिबेलम होता है वो क्या करता है, जो सेंसरी मसल्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं उनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन में क्या होता है, मूवमेंट के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए जो हाइपरटोनिया की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज मसल्स ऑफ द टोन। जो मसल्स टोन होती है उनमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मसल्स टोन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या आज बात हमने किसी की थी, सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम क्या होता है, कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्पाइनल कोड। क्या होगा, स्पाइनल कोड। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, सभी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जब हम नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी हमारी 1-2 दिन बाद, तो हम बात करेंगे स्पाइनल कोड के बारे में कि स्पाइनल कोड क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, क्या उसका क्रॉस सेक्शंस होता है, और कौन कौन सी जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो निकलती हैं, कि कौन कौन सी वर्टिब्रा होती हैं। ये सब के बारे में हम बात करेंगे। स्पाइनल कोड क्या होती है, कैसे उसमें किस किस जो टॉपिक है, कौन कौन से पार्ट का अध्ययन किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ आपके YouTube चैनल बादल एजुकेशन गुरु पर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और किसी ने यदि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, कि आपके जो भी कोई भी, जैसे कि यदि आप 5 मित्रों को क्या करोगे, शेयर करोगे रोज, तो 5 में से 1-2 तो आएंगे ही आएंगे, जिसकी वजह से उनको एक अच्छा कंटेंट मिल सके। क्या अच्छा कंटेंट मिल सके। हम आपको बहुत मेहनत से कंटेंट लेके आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको उठाया कहीं से और ला के धर दिया, ऐसा तो कोई कर देता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।